हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने एनटीपीसी ग्रुप डी एल में एलसीएम एंड एचसीएफ की तीसरी क्लास जारी करने जा रहे हैं, जिसमें आपको एचसीएफ यानी मासा निकालना और लासा निकालना आपको बता दिया था। अब उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। एक क्लास हो चुकी थी, इसमें हमने एलसीएम एचसीएफ निकालना बताया था केवल। दूसरी क्लास में क्वेश्चन करना सिखाया। अब तीसरी क्लास में उससे थोड़ा ऊपर लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। फिर तो क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन ये है बच्चा, क्वेश्चन ये है, यदि 15 20 18 बताया गया है, 15 20 18 से भाग दें तो शेष 4 9 7 प्राप्त हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन समझने की बात बेटा ये है आपकी कि बताया गया है कि जब 15 से भाग दिया जाए तो 4 शेषफल बचे, जब 20 से भाग दिया जाए तो 9 शेषफल बचे, जब 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल 7 बचना चाहिए। बात को फिर से ध्यान से सुने। जब 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल 7 बचना चाहिए, और जब 20 से भाग दिया जाए तो शेषफल 9 बचना चाहिए। 15 से भाग देने पर 4 बचना चाहिए, 4 बचना चाहिए। फिर यहाँ पर 18 से भाग देने पर शेषफल 7 प्राप्त होना चाहिए। फिर देखो लिखा है 15 20 18 से भाग दें तो शेष 4 9 और 7 प्राप्त हो। मतलब जब 15 से भाग दें तो 4 बचे। ऐसी कोई संख्या निकालो आप जिसमें 15 से भाग दें तो 4 शेषफल बचे, 20 से भाग दें तो 9 शेषफल बचे, 18 से भाग दें तो 7 शेषफल बचे। अब यहाँ पर बच्चा देखो, आप लोग जो अंतर आ रहा, मतलब जब 15 से भाग दिया जाएगा तो 4 शेषफल बचेगा, तो अंतर कितना आएगा संख्या में और शेषफल में? अंतर कितना आ रहा? 11 आ रहा। इस तरह देखो 20 से भाग देंगे शेषफल 9 आएगा, तो अंतर आपका 11 आ रहा। फिर 18 से भाग देंगे तो 7 शेषफल बचेगा, तो आपका देखो यहाँ पर भी अंतर 11 आ रहा। तो मतलब यहाँ पर देखो संख्या और जो शेषफल है उनके बीच 11 अंतर आ रहा है। तो जब अंतर 11 बच रहा है, देखो अंतर मतलब हर जगह बराबर बच रहा है। तो क्या करते हैं, ऐसे सवाल कैसे लगाते हैं आपको समझना चाहिए। तो सबसे पहले किस संख्या से भाग देना है? 15 से भाग देना है, 20 से भाग देना है, 18 से भाग देना है। तो 15 20 18, इनका जब एलसीएम आप निकालेंगे तो आपको पता है इसका एलसीएम क्या आएगा। इसका एलसीएम बेटा 15 20 18 180 आएगा। चलिए निकाल के देखते हैं। अगर हम 2 से लेते हैं तो 2 15 कटेगा नहीं, ऐसे लिख लेंगे 2 दाम 20, 2 नहीं 18, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 से 15 नहीं कटेगा, फिर नोट डाउन कर लेंगे, 2 पंचे 10, अब 9 ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पर 3 से भी भाग जाएगा तो 3 पछे 15 हो जाएगा, और 5 नहीं कटेगा, ऐसे लिख लेंगे, 3 त्रिक को 9। फिर यहाँ पर 3 से एक बार जाएगा, यहाँ पर 5 ऐसे उतार ले जाएगा, 5 ऐसे उतार लेंगे, 3 एक कम 3 आ जाएगा। अब यहाँ 5 एक कम 5 हो जाएगा, 5 कम 5 और ये एक ऐसे। तो देखिए इस कैल्शियम क्या आएगा, 2 दूनी 4 तेई 12 तेई 36, 36 पंचे 180। क्या आएगा इस कैल्शियम? 36 इंटू 5, 36 इंटू 5 बराबर 180। 5 छक्का 23 और 5 तेई 15, और इसके हासिल 3 थे 18, 180। तो 180 आ गया। तो हमने देखा 180, ठीक है बच्चा, 180। 180 वह संख्या है, 180 वह संख्या है जो संख्या 15 20 18 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, ठीक है। तो बात आती है कि जब हम 15 से भाग दें तो 4 शेषफल बचे। तो यहाँ पर आपको समझना ये है बच्चा, यहाँ पर समझना ये है कि अगर हम यहाँ पर देखो 4 शेषफल बच रहा, 4 शेषफल बच रहा, अगर हम यहाँ पर जोड़ दें तो 184 बन जाएगा, ठीक। अगर यहाँ पर फिर 180 में 9 जोड़ देंगे तो 189 बन जाएगा। फिर 180 में हम 7 जोड़ देंगे तो 187 बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो संख्याएं अलग अलग निकल रही हैं। आप समझ नहीं पाओगे ये संख्या रखें ये संख्या रखें। तो इसलिए क्या करते हैं, जो अंतर आ रहा था, ये जो अंतर आ रहा था, ये जो अंतर आ रहा था, अंतर कितना था? 11 था, हर जगह बराबर था। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो 180 एलसीएम आया है उसमें अंतर को घटा देते हैं। तो आपका जो सही जवाब है 169, 169 सही है, सही जवाब है बिल्कुल। यही यानी जो अंतर होता है उसको एलसीएम में घटा देते हैं, यही इसका सही जवाब हो जाता है। तो अब देखें, अगर हम 15 से, अगर हम बेटा 15 से 169 को भाग देंगे तो शेषफल 4 ही बचेगा। चाहे करके देख लो आप, यहाँ पर करके हम दिखाते हैं। जैसे 169 लिया हमने और 15 से भाग दिया, तो 15 एक कम 15, एक बचा। तो फिर 15 एक कम 15, कितना बचा यहाँ पर शेषफल? देखो 4 शेषफल आया कि नहीं आया? आ गया।
अब इसी तरह 169 को अगर हम 20 से भाग दें तो 20 अड्ढे 160 आएगा। 9 शेषफल बचा कि नहीं बचा। फिर अगली संख्या 18 से, तो अब इधर दिखा दे रहे हैं, इधर देखो 169 लिखा, अगर हम इसे 18 से भाग देते हैं तो यहाँ पर देखो 18 नवैया 162 होता है, हासिल कितना आएगा 7 आएगा। तो देखो 7 आया कि नहीं। तो ये मतलब 169 एक ऐसी संख्या है जिसको हम 15, 20, 18 से भाग देंगे तो शेषफल 4 बचेगा, 9 बचेगा, 7 बचेगा। मतलब 15 से भाग देंगे तो 4, 20 से भाग देंगे 9, 18 से देंगे तो 7। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसे 24, 32, 15 से भाग देने पर शेष क्रमशः 12, 20, 3 प्राप्त हो। तो आपको यह समझना चाहिए क्वेश्चन कैसे लगाना है। क्वेश्चन को आप पहले समझें। 24, 32, 15 से भाग देने पर, तो यहाँ पर बच्चा हम लोग करते क्या हैं, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग करते क्या हैं। तो सबसे पहला काम होता है कि हम लोग 24, 32, 15 का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहला काम होता है यही। तो हम 2 से भाग देंगे, 12 दूनी 24, 16 दूना 32 और 15। फिर यहाँ पर 2 छंग 12, 2 अड्ढे 16 और 15। फिर यहाँ पर 2 से भाग देंगे, 2 तियाँ 6, 2 चार को 8 और 15 ऐसे। फिर यहाँ पर अभी 2 से जाएगा, 3 नहीं कटेगा, ऐसे लिख लेंगे, 2 दूनी 4 और 15। फिर यहाँ पर अभी किससे भाग जाएगा, 2 से जाएगा बिल्कुल, 3 नहीं कटेगा, 2 ये 2 कम 2 हो जाएगा, ये 15 ऐसे ही हो जाएगा। फिर आगे क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, 3 एक कम 3, 1 ऐसे ही, 3 5 15। फिर लास्ट संख्या आपकी बची 5, तो 5 से भाग दे देंगे, 1 आएगा। तो यहाँ पर कितना एलसीएम आएगा देखो ज़रा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 और ये 5 यानी 15, 32 पंचे 160 और 160 इंटू 3, तो 160 इंटू 3 कितना होता है, 480 होता है बेटा। कितना, 480 होता है। तो 480 आपका एलसीएम हो जाएगा, 480 आपका एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो बच्चा, शेष क्रमशः जो है 12 बचना चाहिए, 20 बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 24 संख्या है, जब 24 से भाग दिया जाए तो शेषफल 12 आना चाहिए। जब 32 से भाग दिया जाए तो शेषफल 20 बचना चाहिए। जब यहाँ पर हम 15 से भाग देंगे तो शेषफल 3 बचना चाहिए। तो यहाँ पर हर स्थिति में देखिए बच्चा, संख्या प्लस यहाँ पर जो आपका शेष है, शेषफल जो बच रहा है उनमें अंतर देखा जाए तो 24 में 12 गए 12 बचेगा, 32 में 20 गए तो 12 बचेगा, 15 में 3 गए तो 12 बचेगा। मतलब हर सिचुएशन में शेषफल जो है और संख्या, यानी संख्या और शेषफल में जो अंतर आ रहा है वो 12 का है। मतलब जितनी भी वैल्यू है उनमें सब में 12 का अंतर है। मतलब हर जगह समान शेष है, यानी अंतर जो है समान है। तो इसलिए क्या करना है, 480 यानी जो एलसीएम होता है उसमें जो अंतर आता है उस अंतर को हम लोग घटा देते हैं। तो अंतर हमारा कितना बन जाएगा, अगर हम 480 में 12 को घटाते हैं तो 468 बचता है। कितना बचता है, 468 बचता है। यही इसका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दो, अगर मान लो नहीं घटा पा रहे हो तो 480 माइनस 12 ऐसे कर लो आप। 10 में 2 गए 8, यहाँ बचना चाहिए, यहाँ बचेगा 7 क्योंकि एक हासिल इधर चला गया, 7 7 में 1 गया 6 और 4 इधर आपका बचा ही था। तो 468 आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी अब तक, तो ये क्लियर हो गया। अब चाहें तो आप 468 जो आया है इसको आप 24 से भाग दे लें, तब आपका शेषफल फिर बचेगा 12। और अगर आप 32 से भाग देते हैं तो आपका 20 शेषफल बचेगा। 15 से भाग देंगे तो आपका शेषफल 3 प्राप्त होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, फिर वही बात कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 18, 12 और 30 से भाग देने पर शेष क्रमशः 15, 9, 27 बचना चाहिए। बताया गया है कि जब हम 18 से भाग दें तो शेषफल हमारा 15 आना चाहिए, और जब हम 12 से भाग दें तो शेषफल 9 आना चाहिए, और जब हम 30 से भाग दें तो शेषफल 27 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखें बच्चा, अंतर जो है यहाँ पर जो संख्या 18 से भाग दे रहे 15 शेषफल है तो 3 अंतर आ रहा,
12 से भाग दे रहे हैं 9 शेषफल यानी 3 अंतर आ रहा है, और 30 से भाग देंगे 27 शेषफल तो यहाँ पर 3 अंतर आ रहा है। आप समझ गए होंगे इतनी बात। अब यहाँ पर देखो बच्चा करते क्या हैं, सबसे पहले 18, 12, 30 इनका हम एलसीएम निकालते हैं। तो इनका एलसीएम आप निकालेंगे, आसानी से आप निकाल लेंगे बच्चा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप एलसीएम नहीं निकाल पा रहे हैं, अब भी नहीं निकाल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पढ़ाने में कमी है या आपके समझने में कमी है। ठीक है बच्चा, तो इसका एलसीएम आप निकाल लेंगे। 18, 12, 30 कैल्शियम कोई बड़ी वैल्यू नहीं आने वाली है, वही आपकी पुरानी वैल्यू 180 ही आएगी। 18, 12, 15 क्यों? क्योंकि 18 दाम का 180 होता है, 12 इंटू 15 180 होता है, 30 इंटू 6 180 होता है। तो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर निकाल के दिखाएं आपको तो 2 नहीं 18 होता है बच्चा, 2 छंग 12 होता है, 15 दूना 30 होता है। फिर हम यहाँ से भाग देंगे। अब यहाँ पर 3 से भाग देंगे, 3 3 को 9, 3 दूनी 6, 3 5 15। फिर यहाँ पर आपको पता है 3 2 5 सब अलग अलग संख्याएं हैं, तो एक बार 3 से कटेगा, एक बार 2 से कटेगा, एक बार 5 से कटेगा। तो हम ऐसा करते हैं, जल्दी करने के लिए, टाइम को बचाने के लिए, हमको पता ही चल गया है कि एक बार अभी 3 आएगा, एक बार 2 आएगा, एक बार 5 आएगा। तो हम ऐसे करते हैं, 5 दूनी 10 थे, 5 दूनी 10 थे 30, 30 थे 90, 90 दूना 180। तो टाइम को हम बचा लेंगे कि नहीं, जल्दी से कैलकुलेट कर लिया। और 180 में 3 को आप माइनस कर देंगे, क्योंकि बच्चा अंतर जो है हर सिचुएशन में 3 बच रहा था, तो इसलिए आपका जो आंसर आने वाला है 177 आएगा। यही वो 177 वो संख्या है जो आप 18 से भाग देंगे तो 15 शेषफल बचेगा, 12 से भाग देंगे तो 9 शेषफल बचेगा, 30 से भाग देंगे तो 27 शेषफल बचेगा। अगर आप करना चाहते हैं, अभी भी समझ नहीं आया, तो आप वैल्यू चेक कर सकते हैं। अगर हम 177 यहाँ पर लेते हैं और हम इसे 18 से भाग देते हैं, तो यहाँ पर कैसे करेंगे समझो। 18 नवैया 162 ही होता है, ना मानो तो आप करके देख लो। 9 8 72, हंसी लाए 7, 9 1 9 7 16, कितना बचेगा? 7 में 2 गए 5 बचेगा, 7 में 6 गए 1 बचेगा, तो आपका 15 शेषफल बच गया, यानी ये पहली वाली कंडीशन फॉलो कर गया। फिर अगला 12 से हम भाग देंगे, किसको भाग देंगे? 177 को। तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, यहाँ बचेगा 5, यहाँ 7 उतार लेंगे, 12 चौक 48, क्योंकि 12 पंचे 60 आपका बड़ा हो जाएगा, तो 12 चौक 48 यहाँ लेंगे, 12 चौक 48, ठीक है। 7 यहाँ 7 में 8 घटेगा नहीं, तो एक हासिल लेंगे, 17 में 8 जाएगा 9 बचेगा। अब यहाँ 4 माइनस 4 यानी 0 बचेगा। 9 देखो शेषफल बचा, यानी दूसरी कंडीशन फॉलो हो गई। अब यहाँ पर 177 जो आया है, 177 में अगर हम 30 से भाग देंगे तो आपको पता होना चाहिए 30 पंचे 150 होता है, 7 यहाँ बचेगा, यहाँ 7 में 5 के 2 बचेगा। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है बच्चा कि 4 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर है ज्ञात करें, यहाँ पर है ज्ञात करें, ठीक है। अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसे 24, 30, 50 से भाग देने पर शेष 20, 26 और 46 प्राप्त होता है। 20, 26 और 46 प्राप्त होता है, यह संख्या आपको करना है। कैसे करेंगे आप समझने की कोशिश करें। अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं और आप अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं अच्छे से, तो आप क्या करें, आप क्या किया करें, आप किया ये करें कि वीडियो को रोक दिया करें। भाई एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो आप दूसरे क्वेश्चन को करने की कोशिश किया करें वीडियो को रोक के। फिर आप देखा करिए हमारे करने में और आपके करने में क्या अंतर आया, सेम आंसर आया कि नहीं आया। इस तरह से आप मैथ जल्दी सीखेंगे। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 4 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसे 24, 30, 50 से भाग देने पर शेष 20, 26, 46 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले बेटा बात यह है कि आपको पता ही है इसमें और इसमें अंतर देखा जाए। पहले सबसे पहले 24 से भाग दे रहे हैं तो 20 शेषफल बचना चाहिए, 30 से भाग दे रहे हैं तो 26 बचना चाहिए, 50 से भाग दे रहे हैं तो 46 बचना चाहिए। तो आप अगर देख रहे हैं तो अंतर हर हाल में यहाँ पर 4 ही बच रहा है तीनों संख्याओं में। तो अब अगला क्या करना होता है, अब हमको करना ये होता है एलसीएम लेना होता है इन नंबरों का। तो हम 24, 30
और 50 का एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम निकालिए। 2 से भाग दिया, 12 दूना 24, 15 और 25, समझ गए। फिर 2 से यहाँ पर करेंगे, 2 छंग 12, 15 कटेगा नहीं, 25 कटेगा नहीं। फिर हम क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 पछे 15 और 25। फिर हम क्या करेंगे, 2 5 25। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 5 ले लेंगे, 5 1 कम 5 और ये 5 25। फिर 5 लेंगे तो ये 5 5 1 कम 5 कट गया, सारी वैल्यू कट गई आपकी, 1 बचा। तो आप देखिए 2 दूनी 4, 3 12, दूना 24, पंचे 120, पंचे 120, पंचे कितना होता है 600, कितना होता है 600 होता है। तो आपने देखा इसका एलसीएम 600 आया, क्या आया 600 आया। अब आप क्या करेंगे बच्चा, 600 में 4 घटाएंगे, तो ये आप क्वेश्चन को गलत कर बैठेंगे। ये आपको नहीं करना है, ये आपको नहीं करना है, आपको नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। आप याद रखें इस चीज़ की, ठीक है, ये आपको करना ही नहीं है। अगर आप कर बैठेंगे तो ये आपसे गलती हो जाएगी। आपको करना क्या है, क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ो फिर समझो। बताया गया 4 अंकों की अधिकतम संख्या, क्योंकि अगर आप यहाँ 600 - 4 कर देंगे तो आपका 596 आ जाएगा, ये कर जाएंगे आप गलत, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि ये 3 अंकों की है, अभी हमको 4 अंकों की संख्या बनानी है, सबसे बड़ा खेल तो यही है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है बच्चा 9999, ये होती है। ये क्लियर है, आपको क्लियर है। आप क्या करेंगे, क्योंकि अब यहाँ 600 से भाग देंगे। अगर आप 600 से भाग देंगे तो 600 एकम 600 आएगा, बिल्कुल आएगा। 90903, 399 बचेगा। अब भाग नहीं जाएगा तो आप क्या करेंगे, फिर ही उतार लेंगे। तो आप इसमें 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, यानी 6 बार ले जाएंगे। तो जब 6 बार ले जाएंगे तो आपका 3600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3600 आ जाएगा। 9 यहाँ 3, फिर ये 399 बचा। तो ये 399 जो बचा है, ये आप क्या करेंगे भाई, अगर हम इसमें जोड़ देंगे, या तो हम 600 बनाने के लिए इसमें कुछ जोड़ें तो ये कटेगी संख्या, लेकिन हम जोड़ेंगे तो ये बन जाएगी 5 अंक की संख्या। अगर इसमें 1 भी जोड़ा तो 5 अंक की संख्या बन जाएगी। इसलिए क्या करना है, ये 9999 जो आपका 9999 आया है, इसमें हम इस 399 को घटा देंगे। तो आपका ये 9 में 9 0, 9 में 9 0, 9 में 3 गए 6, ये 3600 आंसर आएगा आपका। अब 3600 तो आपका आ गया, 1 मिनट सॉरी, 9600 सॉरी 9600 आएगा बेटा, 9600 तो आंसर आ गया। अभी 9600 तो वो संख्या है जो इससे कटेगी, इससे मतलब इस एलसीएम से कटी। लेकिन बात ये है, यानी इन संख्याओं से तो कट जाएगी, लेकिन क्वेश्चन को फिर पढ़ो कि शेषफल 20 भी बचना चाहिए, 26 बचना चाहिए, 46 बचना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे समझो, आप क्या करेंगे अभी, क्योंकि जो अंतर आ रहा था वो अंतर इसमें घटाया जाता है। तो आप क्या करेंगे, इस 9600 में आप अपना 4 घटा देंगे, आप इसमें 4 घटा देंगे। तो जैसे ही 4 घटाएंगे तो आपका आंसर बनने वाला है 10 में 4 गए 6, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 9, और 9 में यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 9, तो 9596, यही आपका सही आंसर होगा। अच्छा, कुछ लोग घटाने में दिक्कत होगी, वो ज़रा समझो कैसे घटाते हैं, समझो। 9600 जो लिखते हैं बच्चा, एमा जब 4 घटाएंगे तो कैसे घटाते हैं, देखो 0 में 4 घटेगा नहीं, 0 में 4 घटेगा नहीं, तो हम बगल वाले से कहाँ से लेंगे 10 बनाने के लिए, और बगल वाला खुद ही 0 है। तो अब ये भी क्या करेगा, बगल वाले से 1 लेगा। तो इससे जब 1 लेगा तो यहाँ पर बच जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 10, तो 10 बचेगा। अब 10 से हम क्या करेंगे, इसमें 1 हासिल देंगे इसको, तो ये बनेगा 10 और ये बचेगा 9। तो ये जब 10 में 4 जाएगा तो बचेगा 6 और ये हो जाएगा तुम्हारा 9, और यहाँ पर बचा था 5 क्योंकि इसने हासिल दिया था, और ये 9 अभी ऑलरेडी 9 है। तो 9596, यही आपका सही जवाब होता है। अब बच्चा, बहुत लोगों के मन में होगा कि जब हम अंतर अलग अलग आते हैं तब कैसे सवाल सॉल्व करते हैं। भाई अभी तो अंतर सेम आ रहा था ना, यहाँ पर जो अंतर आ रहा था सेम आ रहा हर संख्याओं में। तो अंतर जब अलग अलग आता है तो उसका भी क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन है कि जब संख्या को, मतलब एक संख्या को 7 से भाग दिया जाए तो 3 शेष बचे, और जबकि यदि 8 से भाग दिया जाए तो 5 शेषफल बचे। यही तो बात कहने का मतलब है आप लोगों का। बिल्कुल आप कहीं गलत नहीं हैं, आप सही हैं। तो बात ये है कि 7 से भाग दिया जाए तो 3 शेषफल बचना चाहिए, 8 से भाग दिया जाए तो 5 शेषफल बचना चाहिए।
तो यहाँ पर बच्चा जो 4 ऑप्शन आपके पेपर में दिए होंगे आप इन संख्याओं से काट के जल्दी से आंसर प्राप्त कर पाएंगे। जैसे हम आपको बता रहे हैं कैसे, समझो। मान लेते हैं हम यहाँ पर 1 लिख रहे हैं, मान लो 7 से हम गुणा कर रहे हैं, तो 7 एकम 7, ठीक है, 7 एकम 7 आएगा और प्लस 3 शेषफल बच रहा था उसे जोड़ देंगे। तो 10 ऐसी संख्या है अगर हम 7 से भाग दे रहे हैं तो 3 शेषफल बच रहा, लेकिन क्या हम 10 जो है 10 को अगर 8 से भाग देंगे तो क्या 5 शेषफल बचेगा, इसलिए ये 10 होगा ही नहीं। फिर समझो, फिर 7 का गुणा 2 से किया तो 7 दूनी 14 और प्लस 3 वो हासिल मतलब शेष जो बच रहा था 17 आएगा, क्योंकि 17 जो है 17 ऐसी संख्या है जिसको हम 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 3 बचेगा शेषफल, तो 3 तो फॉलो कर जाएगा, लेकिन 8 से भाग देंगे तो 8 दूनी 16, शेषफल बचेगा 1, 5 बचना चाहिए, तो ये भी संख्या आपकी गलत हो गई। इसी तरह क्या करेंगे, 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, 5 से करेंगे, 6 से करेंगे। मान लेते हैं हम 7 से कर रहे हैं, तो 7 से जब करेंगे तो 7 छंग 42 और प्लस 3, तो ये बन जाएगी तुम्हारी संख्या 45। तो ये जो है अगर 7 से भाग देंगे तो 7 छंग 42 और यहाँ पर 3 बचेगा, ये बिल्कुल फॉलो कर रहा। लेकिन अब देखो ये 45 जो बना है 45 संख्या बन जाएगी, ये 45 बन जाएगी। 45 को हम 8 से भाग देंगे तो 8 पंचे 40 और शेषफल भी 5 बच रहा। तो यहाँ पर देखो 5 बच रहा, मतलब 45 वह संख्या है जिसको हम 7 से अगर भाग दे रहे हैं तो 3 शेषफल बच रहा, क्योंकि 7 छंग 42 शेषफल 3, 8 से भाग देंगे तो शेषफल 5, मतलब 45 वह संख्या है जिसको हम 7 से भाग देंगे तो 3 शेषफल, 8 से भाग देंगे तो 5 शेषफल, दोनों कंडीशन फॉलो हो जाएंगी। तो इसीलिए आप इतना कैलकुलेशन गुणा भाग जो गुणा करेंगे इतना, तो ये सब करने से बचने के लिए आप 4 ऑप्शन उठा के जल्दी से चेक कर लेंगे, तो जल्दी आपको बेनिफिट वहाँ मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो कुछ अलग तरीके से है, ये पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं और बहुत टफ क्वेश्चन टाइप का लगता है, ये है बहुत ईजी लेकिन बच्चे गलत कर बैठे हैं। तो जब हम भी एग्ज़ाम देते थे तो कई बार हमसे ये क्वेश्चन गलत हो चुका है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, समझने की कोशिश करो। बताया गया है किसी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को 3 टॉफ़ी बांटी जाती हैं तो 15 टॉफ़ी बच जाती हैं। मतलब जब बच्चे होंगे, मान लेते हैं हमने बच्चे माना के बच्चे हैं क्लास में, उनको 3 टॉफ़ी दी जाती है और 15 टॉफ़ी शेष बच जाती हैं। तो 15 टॉफ़ी हमारे पास एक्स्ट्रा है, इसलिए 15 इसी में जोड़ देंगे, 15 बच जा रही ना मेरे पास, ठीक है। फिर बता रहा है लेकिन यदि प्रत्येक विद्यार्थी को 4 टॉफ़ी दी जाती हैं तो 17 टॉफ़ी कम पड़ जाती हैं, ठीक। बताया गया है यानी के विद्यार्थी अगर होते और उनको हम 4 टॉफ़ी देते तो 17 टॉफ़ी हमारे पास कम हो जा रही हैं, इसलिए 17 टॉफ़ी माइनस कर देंगे। फिर आगे पढ़ो, तो कुल टॉफ़ी की संख्या तथा विद्यार्थी की संख्या बताना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को बराबर कर देंगे। बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, जब हम के का गुणा 3 से करेंगे तो 3k बन जाएगा और प्लस 15 हो जाएगा प्लस। अब क्या करेंगे, ये जो k हैं अब यहाँ पर 4k बन जाएगा, 4k मतलब k इंटू 4 4k, ठीक है। 4k जब बन जाएगा माइनस 17 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब ये के वाले जो टर्म होते हैं यानी जो चर पद होते हैं और जो अचर होते हैं, चर जिनमें यानी जो वेरिएबल होता है, जैसे के लगा है तो हम क्या करेंगे, या हम x मान सकते हैं, तो कुछ भी मान सकते हैं, हमने के मान लिया, चलो ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 15 ये जो है देखो के ठीक है, तो क्या करेंगे, ये मान लेते हैं ये इधर मतलब जो के वाला है इस साइड ले जाएंगे, तो हम 4k माइनस 3k बना देंगे। ये माइनस का क्यों हो गया, क्योंकि इधर प्लस का है, इक्वल के इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब समझो, अब ये 15 तो इधर प्लस का था ही था, 15 आपका प्लस का था, लेकिन ये जो 17 माइनस का है इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। तो दोनों चीज़ें समझ गए होंगे कि जब चर वाले को मतलब जो वेरिएबल वाले वैल्यू हैं वो एक साइड, जो नंबर है केवल उनको एक साइड, यानी चर वाले पद एक साइड कर लिया, अचर वाले एक साइड कर लिया। अब समझो यहाँ पर बात ये है बच्चा, ये 17 है, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर 4k माइनस 3k यानी कि बन जाएगा k, यानी 4k में 3k चले गए तो 1k बचा, और 15 प्लस 17 इक्वल टू 32, ये आपके 32 आ गया। 32 आपका निकला जो k की वैल्यू, और k हमने माना किसको था, विद्यार्थी को माना था। किसको माना था, विद्यार्थी को माना था। किसको माना था, विद्यार्थी को। तो 32 बच्चे हैं, ठीक है, 32 विद्यार्थी निकला है हमारे। अब बात समझो, हमने पहली इक्वेशन मान रखी थी k इंटू 3 प्लस 15, यानी विद्यार्थी को 3 टॉफ़ी दी जाती है, प्रत्येक विद्यार्थी को 3 टॉफ़ी दी जाती है, तो 15 टॉफ़ी बच जाती हैं। तो समझो 32 हम k की जगह रख दें, इंटू 3 रख दें और प्लस 15 कर दें,
तो हमारे पास टॉफ़ियों की संख्या अभी निकल आएगी। तो 32 तय 96 होता है, 2 तियाँ 6 और 3 दूनी 6, 3 त्रिकोण 96। 96 में अगर 15 जोड़ दें हम तो 111 बन जाता है। तो 111 टॉफ़ी हैं, 111 टॉफ़ी हैं। अब बात समझो, ये 111 टॉफ़ी हैं, 32 बच्चे हैं। तो 32 बच्चे हैं, अगर उनको 3 टॉफ़ी हम हर बच्चे को दे रहे हैं तो 96 टॉफ़ी बांट पाएंगे, 15 टॉफ़ी बच जाएंगी। अब देखो, अगर हम 32 इस वाली इक्वेशन में रख देते, इस वाली में k इंटू 4 माइनस 17, तब भी यही आता है 111 ही, चाहे देख लो करके। 32 इंटू 4 और माइनस 17, देखो 32 चौको कितना होता है देख लो, 4 दूनी 8 और 4 तीन 12, कितना आया 128। 128 में 17 चले गए तो आपका 17 111 ही आया। तो चाहे हम इस इक्वेशन में रखें इसमें, और चाहे हम इस इक्वेशन में रखें, क्योंकि दोनों इक्वेशन तो बराबर ही थी, इसलिए 111 टॉफ़ी आ गई। समझ गए, कर ले जाओगे। अगला क्वेश्चन वीडियो को रोक के आप आसानी से आराम से करो, बढ़िया इत्मीनान से। आंसर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आता तो हम कर रहे हैं, आप समझ लो। चलो समझो क्या होता है। बताया गया है किसी कक्षा में प्रत्येक मेज पर यदि 6 विद्यार्थी बैठें तो 5 विद्यार्थी को स्थान प्राप्त नहीं होता है, जबकि यदि प्रत्येक मेज पर 7 विद्यार्थी बैठें तो एक मेज तथा एक स्थान खाली रह जाता है। तो विद्यार्थियों तथा मेज की संख्या ज्ञात करो। जैसे सेम ये क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम ऐसा ही है कि किसी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को इतनी टॉफ़ी दी जाती हैं तो इतनी टॉफ़ी बच जाती हैं। बिल्कुल वही चीज़ है कि प्रत्येक मेज पर यदि 6 विद्यार्थी बैठें, प्रत्येक मेज पर 6 विद्यार्थी बैठें तो 5 विद्यार्थी को स्थान प्राप्त ही नहीं होता है, मतलब 5 विद्यार्थी ऐसे खड़े रह जाते हैं। फिर जबकि यदि प्रत्येक मेज पर 7 विद्यार्थी बैठा दें हम तो एक मेज तथा एक स्थान भी खाली रह जाता है। तो बात समझो, बात यह है बच्चा कि माना हमने x बच्चे हैं, सॉरी x मेज हैं, क्या माना x मेज है मान लिया क्लास में, और उसमें 6 विद्यार्थी को हम बैठा रहे हैं। तो हमारे पास 5 विद्यार्थी जो हैं को स्थान प्राप्त ही नहीं होता, 5 विद्यार्थी को स्थान प्राप्त ही नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, जब इनको 5 को स्थान नहीं प्राप्त हो रहा तो 5 बच्चे बढ़ जा रहे हैं, मतलब 5 बच्चे बढ़ जा रहे हैं। जैसे यहाँ 15 टॉफ़ी बच जा रही थी, वैसे 5 बच्चे बच जा रहे हैं, इस बार उनको स्थान नहीं प्राप्त हो रहा है। फिर वही करेंगे कि अगर एक्स मेज है और हर मेज पे 7 बच्चे बैठा दें हम, तो यहाँ पर आगे बताया गया है कि एक मेज यानी एक मेज, अब एक मेज में 7 बच्चे बैठ रहे हैं तो एक मेज खाली रहेगी, तो यानी 7 बच्चे ये वाले बच रहे हैं और प्लस एक स्थान खाली रह जाता है, मतलब एक स्थान और खाली है, यानी टोटल 8 बच्चों की जगह अभी कम पड़ रही है। ठीक है, ये देखो बता रहा है कि 8 स्थान खाली रह जाता है, मतलब 8 स्थान खाली रह जाता है, मतलब बढ़ रही वो जगह। ठीक है, 8 जो है बढ़ जा रही जगह। ठीक है, जैसे यहाँ पर 17 टॉफ़ी कम पड़ जा रही थी। ठीक है, सेम वैसे ही यहाँ पर सिचुएशन बन रही है। तो यहाँ पर आप क्या करें, यहाँ पर 8 जो है माइनस कर दें, जैसे यहाँ पर बनाया था आपने इस वाले में कि k इंटू 3 प्लस 15 जो टॉफ़ी बच रही थी उनको जोड़ रहे थे आप, और यहाँ पर जो टॉफ़ी कम पड़ रही थी तो आपने क्या किया, घटा दिया था। वही यहाँ पर करना है आपको, समझ लेते हैं बढ़िया से करते हैं। यहाँ पर देखो बात ये है बच्चा कि x इंटू 6 जब करेंगे तो 6x बनेगा प्लस 5 बनेगा बराबर, यहाँ पर 7x बन जाएगा और माइनस 8 बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 7x जो है 7x वाले को हम लोग बड़ा है इसमें ऐसे रखेंगे, माइनस कर लिया, ये 6x प्लस का है इसलिए इधर आएगा तो माइनस में बन जाएगा, और इधर 5 आपका प्लस का है कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस का 8 है इसलिए प्लस का 8 इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, 13 आएगा, 8 5 13, और यहाँ पर 7x माइनस 6x इक्वल टू x। तो आपने देखा x बराबर 13 आ गया, x बराबर कितना आ गया 13 आ गया। तो आपने देखा 13 क्या है, 13 आपकी बेंच है बच्चा, क्या है 13 आपकी बेंच है। जैसे यहाँ पर 32, भाई के को हमने विद्यार्थी माना था तो 32 यहाँ विद्यार्थी बन गए थे, 32 यहाँ पर विद्यार्थी बन गए थे और 111 टॉफ़ी बनी थी। वैसे यहाँ पर 13 जो है आपकी बेंच बनी है। ठीक है, 13 यहाँ पर यानी मेज यानी टेबल बनी है, तो 13 मेज आ गई, क्योंकि हमने x किसको माना है, मेज को माना है, और 6 बच्चे हर मेज पर बैठा रहे हैं।
ठीक है, तो 5 बच जा रहे हैं, 5 विद्यार्थी को स्थान नहीं प्राप्त हो रहा, वो चीज़ है। तो यहाँ पर अब समझो, अब हम क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन में इस वैल्यू को उठा कर रख रहे हैं। x इंटू 6 प्लस 5 था, तो हम यहाँ पर 13 रख रहे हैं, इंटू 6 रख रहे हैं, प्लस 5 रख रहे हैं। तो 13 छंग 78 प्लस 5 इक्वल टू 83। तो 83 जो हैं आपके क्या आ गए, 83 स्टूडेंट आ गए। 83 स्टूडेंट हैं टोटल, 83 स्टूडेंट्स टोटल हैं। अब यही चाहे इधर करके देख लो बच्चा आप इसमें, ठीक है। 13 मेज हैं जिसमें 7 बच्चों को बैठाया जा रहा है, तो 8 स्थान खाली रह जा रहे हैं। तो 13 सत्ते 91 होता है, 91 माइनस 8 अगर कर रहे हैं तो हमारे पास 83 ही बच्चे आ रहे हैं। तो 83 स्टूडेंट हमारे पास इधर से भी आ रहे हैं। तो हर तरफ से दोनों चीज़ बराबर है, इसलिए वैल्यू भी बराबर आएगी, आप चाहे जिस इक्वेशन में रखो। तो बच्चों आपको समझ आ गए होंगे ये वाले क्वेश्चन, इस टाइप्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को लाइक करने के बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मैथ समझ में आ रहा है, आप समझना भी चाहते हैं, पढ़ना भी चाहते हैं आगे, तो आप अगर कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप नहीं भी कर रहे हैं, आप मैथ सीखना चाहते हैं अपने नॉलेज के लिए, तो आप तब भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि वो लोग भी सीख पाएँ। धन्यवाद।